नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो भाई, इंडियन एक्सप्रेसवेज की स्पीड लिमिट 100 से 120 किलोमीटर पर आवर के आसपास होती है और आप देखते होंगे इन एक्सप्रेसवेज पर ज्यादातर गाड़ियां 120 से ऊपर ही चलती हैं। कुछ लोग तो 150, 170, 80 तक भी अपनी गाड़ी को लेकर चले जाते हैं और यही वजह है कि जब इन पर एक्सीडेंट होता है तो वो काफी खतरनाक होता है। अब इन पर एक्सीडेंट्स होने के दो सबसे ज्यादा बड़े रीजंस सामने आते रहते हैं। एक तो गाड़ियों का टायर फटना और दूसरा ड्राइवर को नींद आ जाना। एक्सप्रेसवेज काफी चौड़े और कई सौ किलोमीटर लंबे होते हैं। बीच में कट वगैरह भी ज्यादा नहीं होता, इसीलिए इस पर लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता है। वो या तो क्रूज सेट कर देते हैं या फिर एक स्पीड मेंटेन कर लेते हैं और चलते चले जाते हैं और यही उनके नींद का कारण बन जाता है। इसके अलावा टायर्स फटने की वजह से भी कई बार गाड़ियां अनकंट्रोल हो जाती हैं। ये एक इंसिडेंट देखिए जो हरियाणा के किसी हाईवे पर हुआ है। इसमें आप देख पा रहे होंगे डैश कैम वाले कार को ओवरटेक करते हुए एक स्कॉर्पियो निकलती है और आगे जाकर उसका लेफ्ट साइड बैक वाला टायर फट जाता है। अब यहाँ पर वैसे तो स्कॉर्पियो की स्पीड ठीक ठाक है, 80-85 किलोमीटर पर आवर के आसपास होगी है और यह स्पीड कोई बहुत ज्यादा नहीं है, हाईवे के हिसाब से सही है। इसके अलावा एसयूवी का पिछला वाला टायर दगा है, इसीलिए ये गाड़ी अनकंट्रोल नहीं हुई है, आगे जाकर स्लो हो गई है। अब यही चीज अगर एक्सप्रेस वे पर हो और थोड़े तेज रफ्तार में हो तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है आप इस वीडियो में देखेंगे, जिसे एक ग्रुप में होंडा जैज के ओनर ने शेयर किया है। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें। ये एक्सीडेंट रिसेंटली उत्तर प्रदेश में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर होंडा जैज और होंडा सिटी के बीच हुआ है, जिसका पहले आप ये डैश कैम फुटेज देखिए। यहाँ पर हुआ क्या कि जैज के ओनर अपने फैमिली के साथ आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से होते हुए जा रहे थे। तभी एक जगह पर राइट साइड से एक होंडा सिटी जैज को ओवरटेक करते हुए आगे निकलती है और अचानक इसके ड्राइवर का कंट्रोल स्टीयरिंग पर से खो जाता है, जिसके बाद सेडान स्किड होकर पहले हैचबैक को हिट करती है, फिर डिवाइडर में लड़ते हुए रोड के बीच में चली जाती है। इस जगह होंडा सिटी की स्पीड कितनी है वो तो एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन जैसा कि ये एक्सप्रेसवे है तो गाड़ी कहीं ना कहीं 100-120 के आसपास तो रही ही होगी। इसके अलावा एक्सीडेंट के बाद सिटी के ड्राइवर ने बताया कि उनके गाड़ी का टायर फट गया था, जिस वजह से वो अचानक से अनकंट्रोल हो गई है और ऐसा लग भी रहा है अगर भाई को नींद वगैरह आ गई होती तो ऐसे गाड़ी को ओवरटेक ना कर रहे होते। साथ ही जब गाड़ी सीधा और खाली रोड पर चल रही होती है तो बिना किसी वजह के वो ऐसे अचानक अनकंट्रोल नहीं होती। या तो गाड़ी के सामने कोई आता है या ड्राइवर को नींद आती है या फिर टायर फटता है और यहाँ टायर फटा है। खैर, दोनों ही गाड़ियों के पैसेंजर्स की किस्मत बहुत अच्छी थी, जो थोड़े बहुत इम्पैक्ट के बाद गाड़ियां कंट्रोल हो गई हैं और रुक गई हैं, वरना जिस हिसाब से इन रोड्स पर स्पीड होती है और जितने खतरनाक तरीके से एक्सीडेंट हुआ है उसमें सेफ रहना बहुत मुश्किल है। अभी दोनों ही गाड़ियों के लोग बिल्कुल सेफ हैं, उनको इसमें चोट नहीं आई है। वहीं डैमेज की बात करें तो बहुत ज़्यादा कोई गाड़ियों में भी नुकसान नहीं आया है। इनके डोर्स डैमेज हुए हैं और बम्पर वगैरह टूट गया है, बाकी सब कुछ सेफ दिखाई पड़ रहा। तो भाई, ये सिचुएशन बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था और ऐसे में ज़्यादा कुछ किया भी नहीं जा सकता है। थैंकफुली पीछे से कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, वरना एक्सीडेंट बड़ा हो जाता। इसके अलावा ये सेडान है और इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। अभी यहीं कोई एसयूवी वगैरह होती तो उसके पलटने के भी चांस काफ़ी थे। खैर, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने गाड़ियों के टायर्स को टाइम टू टाइम चेक करवाते रहें कि इसमें प्रेशर कितना है, कहीं से ये कटे फटे तो नहीं है या फिर इनकी कंडीशन कैसी है और क्या ये एक्सप्रेसवेज और हाईवेज पर चलने लायक हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ एक तो तेज रफ्तार में चलती हैं और लगातार चलती रहती हैं, जिस वजह से टायर्स गर्म हो जाते हैं। ऐसे में इनकी कंडीशन अच्छी नहीं होगी या प्रेशर कम ज़्यादा होगा तो इनके फटने के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाएंगे। इसीलिए सारी चीज़ों के साथ साथ इस पर भी अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। बाकी आपका इस एक्सीडेंट पर क्या मानना है और इस तरह के सिचुएशन को कैसे अवॉइड किया जा सकता है, कमेंट में बताइए।